साल 1666 आगरा का भव्य दरबार सजा हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब अपने तख्त पर बैठा था। चारों ओर सरदार, सेनापति और दरबारी खड़े थे। उसी दरबार में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद था जिसकी वीरता की चर्चा पूरे भारत में हो रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को दक्षिण से विशेष आमंत्रण देकर आगरा बुलाया गया था। उन्हें आशा थी कि ये मुलाकात राजनीतिक समझौते और सम्मान का मार्ग खोलेगी। लेकिन दरबार में जो हुआ वो सम्मान नहीं बल्कि अपमान था। उन्हें बड़े राजाओं और सूबेदारों की पंक्ति में पीछे खड़ा कर दिया गया। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि मराठा शक्ति को नीचा दिखाया जा सके। शिवाजी महाराज ने दरबार की ओर देखा। उनके मन में आक्रोश था लेकिन चेहरे पर धैर्य। वे जानते थे कि यह स्थान तलवार चलाने का नहीं, बुद्धि से युद्ध करने का था। उन्होंने वहीं विरोध प्रकट किया और दरबार से बाहर चले गए। ये घटना औरंगजेब को पसंद नहीं आई। कुछ ही समय बाद शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया गया। उन्हें आगरा में एक सुरक्षित भवन में रखा गया जहां चारों ओर मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा था। बाहर निकलने की कोई अनुमति नहीं, हर गतिविधि पर नजर। उनके साथ उनके पुत्र संभाजी भी थे। औरंगजेब को विश्वास था कि अब मराठा शेर पिंजरे में कैद है, लेकिन वो ये भूल गया था कि शिवाजी केवल योद्धा ही नहीं, एक महान रणनीतिकार भी थे। नजरबंदी के दिनों में शिवाजी महाराज ने एक योजना बनानी शुरू की। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया, उन्होंने भोजन कम कर दिया और बाहर खबर फैलाई गई कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। दरबार में ये बात पहुंची कि शिवाजी की हालत ठीक नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने रोज गरीबों और ब्राह्मणों को फल और मिठाइयां भेजनी शुरू की। बड़े बड़े टोकरे उनके निवास से बाहर जाने लगे। शुरू में मुगल सैनिक उन टोकरों की सख्ती से तलाशी लेते थे, लेकिन रोज रोज वही प्रक्रिया देखकर वे ढीले पड़ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि इन टोकरों में केवल दान की वस्तुएं ही होती हैं। दिन बीतते गए, पहरा तो कड़ा था लेकिन सावधानी कम होने लगी। यही वो क्षण था जिसका शिवाजी महाराज इंतजार कर रहे थे। एक रात योजना को अंजाम देने का समय आ गया। बड़े बड़े टोकरों को तैयार किया गया। कहा जाता है कि उन्हीं टोकरों में शिवाजी महाराज और बालक संभाजी छिप गए। बाहर से सब सामान्य दिखाई दे रहा था। सैनिकों ने औपचारिक जांच की, लेकिन उन्हें कुछ असामान्य नहीं लगा। टोकरे महल से बाहर निकल गए। पहरेदारों को जरा भी आभास नहीं हुआ कि मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा शेर उनकी आंखों के सामने से निकल चुका है। महल से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर शिवाजी महाराज ने तुरंत अपना वेश बदल लिया। उन्होंने साधु का रूप धारण किया। उनके साथ कुछ विश्वस्त साथी थे। वे दिन में छिपते और रात में यात्रा करते। हर मोड़ पर खतरा था। मुगल सेना को जब सच्चाई का पता चलता तो खोज अभियान शुरू होना तय था। कुछ समय बाद जब औरंगजेब को यह खबर मिली कि शिवाजी नजरबंदी से गायब हैं, तो दरबार में हलचल मच गई। सैनिकों से पूछताछ हुई, कड़े आदेश जारी हुए, पूरे क्षेत्र में खोज शुरू कर दी गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी महाराज आगरा से दूर निकल चुके थे। वे लगातार मार्ग बदलते हुए गुप्त रास्तों से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। ये यात्रा आसान नहीं थी। सैकड़ों मील की दूरी, अनजान क्षेत्र, दुश्मनों का खतरा, लेकिन उनके साहस और धैर्य ने हर बाधा को पार कर लिया। आखिरकार कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद शिवाजी महाराज सुरक्षित अपने राज्य पहुंचे। उनके जीवित और सुरक्षित लौटने की खबर फैलते ही मराठा सेना और प्रजा में उत्साह की लहर दौड़ गई। ये केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, ये स्वराज्य की आशा की वापसी थी। आगरा से ये पलायन केवल एक भागने की घटना नहीं थी, ये बुद्धि, धैर्य और रणनीति की विजय थी। शिवाजी महाराज ने साबित कर दिया कि सच्चा नेता परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ देता है। औरंगजेब के लिए यह घटना एक बड़ा आघात थी। उसकी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच से निकल जाना मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर चोट थी। लेकिन शिवाजी महाराज के लिए ये एक नई शुरुआत थी। आगरा की कैद से निकलकर उन्होंने स्वराज्य के संघर्ष को और भी तेज कर दिया। इतिहास आज भी इस घटना को याद करता है, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और धैर्य से भी दिखाया जाता है। जब चारों ओर अंधेरा हो, तब भी जो व्यक्ति विश्वास और योजना के साथ आगे बढ़े, वही इतिहास रचता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा से निकलना केवल एक घटना नहीं, बल्कि ये प्रमाण है कि असली शेर को कैद करना असंभव है।